ओम शांति। आज मुरली की डेट है 8/4/2025। आज का मुख्य सार है मीठे बच्चे, पुरुषोत्तम युग ये संगम युग है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा कुंभ। कुंभ माना मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। प्रश्न, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। कौन सा पाठ परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं बता सकता है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता है। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हम आत्मा परम धाम से एक्टर बन पाड़ बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने नहीं बनाया, इसलिए इसका आदि और अंत ही नहीं। आदि कब अंत नहीं। गीत जाग सजनिया जाग अब नव युग आया कि आया। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहता है, उनको साजन कहा जाता है। जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है, तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तनियां हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड ग्रूम को याद करती, सजनी साजन को याद करती। सबका माशुक और ब्राइड ग्रूम वह बैठ बच्चों को समझाते। अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सत्युग। अब बाप आए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाते। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म वाले हैं, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। अभी तुम स्वर्ग नरकवासी नहीं हो, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। बीच में संगम पर स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। इसलिए संगम युग की महिमा, कुंभ का मेला भी वास्तव में ये है पुरुषोत्तम। इसको ही पुरुषोत्तम कहा जाता। तुम जानते हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। ये ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं, तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सन्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को याद करते। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई है। फिर भाई बहन भी उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते। तो बाप आकर बच्चों को समझाते। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब लगा जब सच्चा सतगुरु मिला दिला। ऐसे नहीं कहा जाता नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिली रहती है। ये भी बच्चे जानते, नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती है। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को ये भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है। ये भी सिखलाया जाता है। तो अब
बच्चे जानते ज्ञान सागर एक ही बाप है, ये भी समझाया जाता तुम सभी आत्मा हो। बाप एक है, आत्मा भी निराकार। फिर जब साकार में आते हो, जब साकार में आते तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता, इस समय आकर सबसे मिले। ये भी जानते बालिका जाएंगे कि भगवान गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके, वह कैसे गाली खाएंगे ये तुम जानते हो। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है, पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो, अब बाप आकर देह अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देह अभिमानी नहीं बनाते। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में कि हम परम धाम में रहने वाले, फिर यहाँ हम पाड़ बजाने आए हैं। अभी ये नाटक पूरा होता, ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तुम बोलो ये तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता। ये पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती, फिर पुरानी कब होती, ये भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते अभी नाटक पूरा होता, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम है पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु तुम गुप्त हो। पांडव कौरव यादव क्या कर्तव्य है। इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान, वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया। तुम जानते इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप हैं, एक बेहद का परलौकिक बाप, दूसरा हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था, भारत स्वर्ग था जो फिर नरक बना। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं, उसे कहते हैं अविव्यचारी। बाप कहते बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो, एक बाप से सुनो। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है सब झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। केवल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। ये सब पॉइंट्स धारण करनी है, नंबर वार तो हर बात में होती हैं। डॉक्टर कोई 10-20 हजार एक ऑपरेशन का लेते हैं, कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे,
उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना, दास दासियां में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते, भविष्य जन्म जन्मांतर में क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा कि मुंह तपलीती कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है, ये भी समझाने की बात है। आत्मा रूपी चोली जो है क्या है, सड़ी हुई है। सबसे पुराना चोला किसका है, किसका है, हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बनती जाती, शरीर भी पतित पुराना होता जा। शरीर बदलना होता, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हो गया, मृत्यु हुई, ये भी ड्रामा बना हुआ है। सबसे पार्ट, सबका पार्ट है। आत्मा अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, देह अभिमानी बनना पड़े। देह अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को क्या कहा जाता है, मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहां समझते हम आत्मा हैं। अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना। मोहजित राजा की भी कथा है। उसके राज्य में सब क्या थे, राजा रानी प्रजा सब हैं, आस पास के सब उसके राज्य में सब मोह जीत, मोह पर विजय पाए हुए। बाप समझाते देवी देवता मोह जीत होते, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही, तुम ही चक्कर लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं। 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई कोई हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। ये भी डिटेल की बातें हैं। बाप कहते इतनी बातें याद ना कर सको, अच्छा अपने को बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद ही नहीं करते। माया इसमें भुलाती, तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में है, ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह ना रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य है। बाप कहते मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि मामेकम याद करो। बाप ही कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। अब तुम जानते ये संगम युग है, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। मनुष्य तो बिल्कुल एक घोर अंधियारे में पड़े। इस समय सब तमो प्रधान, अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे। ये कोई जानते नहीं है, ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं। उनकी भाषा हिंदी, बाबा एक ही भाषा में समझाते, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है।
बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। परमपिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो, बोर्ड तो लगा पड़ा है। हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है, बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते, गाया हुआ सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इवल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरा, नष्टो मोआ बनने के लिए ध्येय अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुनिया दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो, इससे बेहद का वैराग्य हो। स्लोगन वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख। चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्ध भव। तो परमात्मा मिलन का, परमात्मा ज्ञान की विशेषता अविनाशी प्राप्ति होना, ऐसे नहीं संगम युग पुरुषार्थी जीवन है। और बानिका सतयुगी प्रारब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता एक कदम उठाओ और 1000 कदम मदद पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रबंध को देख करके सहजी चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। भविष्य की प्रारब्ध देखेंगे तो क्या है, चढ़ती कला का अनुभव। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो गुटके जुटके खाने से बच जाएंगे, जुटके गुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया, कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सकती, कोई ताकत नहीं है जो उसे अलग कर सके। ओम शांति।